हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में और योगी आदित्यनाथ के बारे में कि दोनों में सियासी पारा हाई हो गया है कुंभ को लेके। जहां अखिलेश यादव के अब तक बयानबाजी योगी सरकार को घेरती थी, वहां उन्होंने नया बयान दे दिया कि वो कन्नौज में किसी मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां उनके जाने के बाद बीजेपी सरकार ने वो मंदिर की धुलाई कराई। तो वास्तव में शर्मनाक बात है कि अगर कोई नेता इस तरीके के लिए वहां दर्शन करने जाता है और बीजेपी सरकार सिर्फ अपने आप को हिंदू समझती है और वहां पे धुलाई कराती है, तो इससे बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में कि वैसे तो कुंभ में जो भगदड़ मची और बहुत सारे सियासी आंकड़ों का सवाल वो योगी सरकार से संसद में और बहुत जगह मांग रहे हैं, पर योगी सरकार शायद अब तक घिरी रही है, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। पर यहाँ एक राजनीतिक मुद्दा यूं गर्मा गया है कि अखिलेश यादव जो सपा पार्टी के मुखिया हैं और जो बीजेपी सरकार के पीछे घेरते रहते हैं, पर अब बीजेपी सरकार घिरती नजर आ रही है कि कन्नौज में वो एक मंदिर में दर्शन करने गए थे। उस मंदिर में दर्शन करने के बावजूद उनका दावा है कि बीजेपी सरकार ने उस मंदिर की धुलाई कराई है। अगर वास्तव में उनके दावे में सच्चाई है तो वास्तव में योगी सरकार को इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। क्या अखिलेश यादव इस देश के नेता नहीं है? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? अगर ऐसी शर्मनाक हरकत किसी बीजेपी के नेता ने की है, अगर ये साबित हो जाता है, तो बीजेपी सरकार को उस पर आंख खोलने की जरूरत है और बीजेपी सरकार को ऐसी मनमर्जी करने की जरूरत नहीं है जिससे देश में बवाल खड़ा हो जाए। अखिलेश यादव ने मीडिया में खुलकर बयान दिया है कि बीजेपी सरकार ने उनके साथ दोहरी राजनीति की है और वो इस बात से बहुत दुखी है कि उनके जाने के बाद मंदिर की धुलाई कराई गई। अगर बीजेपी सरकार की ये मनगणना है कि अगर हमारे देश में सिर्फ बीजेपी का नेता के अलावा कोई भी नेता, कोई भी फिल्म एक्ट्रेस अगर वहां डुबकी लगाने जाएगा, तो क्या बीजेपी सरकार उसको हिंदू मानेगी? और कोई नेता अगर किसी मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो बीजेपी उस मंदिर की धुलाई कराएगी। ये अधिकार किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता, चाहे भले ही उसकी क्लीन स्वीप हुई हो, भले ही प्रचंड जीत उनकी हुई हो, पर किसी सरकार के हाथ में इतनी पावर नहीं है। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश सभी संविधाओं का, और उसको बीजेपी सरकार को समझना पड़ेगा। अगर उनकी सरकार केंद्र में है और स्टेट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी दबा दो सकते हैं, कोई भी नया कानून अपनी मर्जी से पास कर सकते हैं। बीजेपी सरकार को जागने की जरूरत है। अगर उन्होंने ये हरकतें की हैं जो किसी भी रूप में, अभी तो सिर्फ उनकी बयानबाजी है, अखिलेश यादव ने कहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। पर अगर अगर बीजेपी के नेता ने किसी से, बीजेपी सरकार इस बात को अप्लाइज करती है कि उनके किसी नेता से गलती हुई है, तो वास्तव में बीजेपी सरकार को दोहरी राजनीति से बचने की जरूरत है। वरना जो जनता बीजेपी को जिता सकती है वो जनता बीजेपी को हरा भी सकती है। समय किसी के साथ एक साथ नहीं रहता, पर अगर लोगों के साथ बीजेपी का ये रवैया रहा तो निश्चित है आने वाले समय में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भले ही मोदी जी का चेहरा हो, भले ही कमल का निशान हो, भले ही राम मंदिर बना दिया हो, पर अगर आप लोगों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कोई मंदिर, कोई कमल और कोई मोदी जी बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे। ये देश सबका है, इस देश में सभी भागीदार हैं। पर बीजेपी अगर ये कहती है कि उनका अकेले का देश है और उन्होंने खुद बनाया है, तो आने वाले समय में जनता फिर उनको जवाब दे सकती है। दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव संसद से लेके जमीनी ग्राउंड तक उनसे मौत के आंकड़े मांग रहे थे। जिस तरीके से बार बार उत्तर प्रदेश में जब कुंभ लगा, वहां बीजेपी सरकार में टेंटों में आग लगी, कुछ लगा, अब तक सरकार घिरी रही है। उन्होंने ये दावे तो किए कि 50 करोड़ लोग आगे, पर उन्होंने आज तक आंकड़ा नहीं बताया कि कितने लोग लापता थे और कितने लोग की मृत्यु हुई है। इस पे सरकारों में आपस में संवाद जारी था, पर वो तो चलता रहेगा। पर इस बीचों बीच अखिलेश यादव का नया बयान कि उनके जाने से मंदिर की धुलाई कराई, तो ये तो वास्तव में बीजेपी को सोचने की जरूरत है। क्या इस तरीके की राजनीति से देश चल सकता है? इस पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि बीजेपी सरकार इस बात से कितना सहमत रखती है या अखिलेश यादव के ये खाली कोरे दावे बताए जाते हैं। कोई भी उत्तर होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।